दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो मैं बिहार स्पेशल में आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो टॉपिक है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। यानी कि जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति थे उनका जन्म स्थल कहाँ है, बिहार के कौन से जिले में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 38 जिला है, उन 38 जिलों में बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति रहे उनका जन्म स्थली कहाँ है। तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को मैं बताऊंगी और साथ साथ में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम बीपीएससी में। अगर आप के पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक होंगे तो आप जरूर उसमें देख लीजिएगा। ये जन्म स्थली से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उनको जन्म स्थल से उन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल में बिहार के प्रमुख व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट पीपल के जन्म स्थल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर में लिखा है बिहार के प्रमुख व्यक्ति का जन्म स्थल। एक तरफ मैंने लिखा है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का नाम, जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम लिखा है। दूसरी तरफ लिखा है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का जन्म स्थल। यानी कि बिहार में 38 जिला है, 38 जिलों में से कौन कौन जगह पे किन किन व्यक्तियों को, प्रमुख व्यक्तियों का जन्म हुआ है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला आया कपूरी ठाकुर। कपूरी ठाकुर, तो देखिए कपूरी ठाकुर को जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति हैं उनका बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का जन्म स्थल है। देखिए पितौझिया समस्तीपुर में है। कहाँ है? तो पितौझिया समस्तीपुर, यानी पितौझिया नाम के एक जगह है, वो बिहार के समस्तीपुर जिला में है। वहीं पे कपूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ है। अब देखिए दूसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म स्थल है वो है बेनीपुरी मुजफ्फरपुर। यानी बेनीपुरी नाम एक स्थल है बिहार के जो 38 जिला है, उन 38 जिला में से मुजफ्फरपुर जिले में एक बेनीपुरी नाम के एक स्थल है, वहीं पे राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थल है। अब थर्ड देखिए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का इनका जो जन्म स्थल है सिमरिया में हुआ है। सिमरिया कहाँ है? तो मुंगेर के जिले में आता है सिमरिया। अब चलिए आगे देखिए, फंडीश्वर नाथ रेणु। फंडीश्वर नाथ रेणु, इनका जो जन्म स्थल है वो है औराही हिंगाना पूर्णिया में। यानी कि औराही हिंगाना में हुआ है इनका जन्म, जो कि पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी पूर्णिया के जिले में आता है। बिहार के 38 जिले हैं, उन 38 जिलों में से एक पूर्णिया जिला है, उन जिला में आता है औराही हिंगना। और ये फंडीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म स्थल है। अब देखिए शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय देखिए अत्रकारा ये भोजपुर जिला में स्थित है। यानी अत्रकारा एक जगह है जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बिहार के 38 जिला में भोजपुर एक जिला है, उस 38 जिलों में से उस भोजपुर जिला में से अत्रकारा नाम जगह पर शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ है। अब आगे देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ है, पटना के पटना सिटी में। यानी पटना को दो भाग में बांटा हुआ है, एक पटना है और दूसरा तरफ पटना सिटी है, तो वहीं पर पटना सिटी में इनका जन्म हुआ है। अब 7th में देखिए श्री कृष्ण सिंह, ये मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ है। अब 8 में देखिए वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में इनका जन्म स्थल है। यानी जन्म स्थल इनका वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर में है, जो भोजपुर के जिला में आता है। अब 9th में देखिए जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थल है वो है सिताब दियारा। ये छपरा के डिस्ट्रिक्ट में आता है, छपरा जिले में आता है सिताब दियारा, वहीं जयप्रकाश नारायण जी का जन्मस्थली है। आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह है जीरादेई सिवान। यानी कि जीरादेई नामक स्थल पे इनका जन्म हुआ है और सिवान के डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में इनका जो गांव का नाम है जीरादेई, ये पड़ता है। चलिए अब आगे देखिए, 8 में देखिए स्वामी सहजानंद, ये बिहटा पटना में, यानी पटना डिस्ट्रिक्ट में बिहटा नामक जगह है, वहाँ पर स्वामी सहजानंद जी का जन्म स्थल है, यानी जन्म हुआ है। अब देखिए 12th में अश्व घोष पाटलिपुत्रा पटना, यानी कि पहले जो पटना का नाम पाटलिपुत्रा था और अभी वर्तमान में पटना है, तो ये पाटलिपुत्रा सीधे है। अब देखिए 13 में राजकुमार शुक्ल, ये मुरली भरहवा चंपारण के हैं। यानी मुरली भरहवा एक जगह है जो चंपारण में स्थित है, चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं के राजकुमार शुक्ल थे। इनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी, अभी आप ये देख लीजिए, इसके बारे में एक एक फैक्ट्स को मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए विद्यापति, यह बिस्पी मधुबनी में है। ये
बिस्फी मधुबनी, मधुबनी के जिला में एक बिस्फी नाम के एक गांव है, वहीं पे विद्यापति का जन्म स्थल को माना जाता है। आप देखिए नागार्जुन वैद्यनाथ, नागार्जुन वैद्यनाथ ये है सतलखा, सतलखा ये दरभंगा में स्थित है, दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट में आता है सतलखा, सतलखा नाम का एक गांव है, वहीं पर नागार्जुन वैद्यनाथ जी का जन्मस्थली है। अब देखिए जगजीवन राम, जगजीवन राम देखिए ये चंदवा, चंदवा भोजपुर में है, भोजपुर के डिस्ट्रिक्ट में एक चंदवा नाम का एक जगह है, वहीं पे जगजीवन राम का जन्म हुआ है। अब देखिए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार में, डायरेक्टली ये बिहार में। आप देखिए 8 में एक राम दुलारी सिन्हा, राम दुलारी सिन्हा ये गोपालगंज बिहार में, गोपालगंज बिहार में, यानी कि बिहार के गोपालगंज में राम दुलारी सिन्हा का जन्मस्थली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सबको बताने के बाद मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी, तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे जो नाम हैं इनकी विशेषता जान लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिहार के प्रमुख व्यक्ति की विशेषता। जैसे मैंने सबसे पहले आपको पहला नाम बताया था कर्पूरी ठाकुर, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर पितौझिया समस्तीपुर, यानी कि समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थल है। तो अब इनके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति थे आखिर इतना प्रमुख क्यों थे, इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं अभी दूंगी। तो देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनके बारे में पढ़ती हूँ, अब मेरे लिखे हुए नोट्स के साथ साथ आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। ये साथ साथ में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक भी थे और राजनीतिज्ञ के बहुत अज्ञानी थे, और साथ साथ में बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दूसरे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। तथा यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो ये 26 महीने जेल में बिताए थे, और ये दूसरे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। अब चलिए जो सेकंड नाम हम लोगों ने देखा था ये था रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म स्थल था बेनीपुरी मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में था ये बेनीपुरी स्थल पे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी क्या इंपॉर्टेंस है ये प्रमुख व्यक्तियों के लिए। तो देखिए यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, हिंदी के साहित्यकार थे, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और किस सब्जेक्ट के थे, किस विषय के थे, तो हिंदी साहित्य के। तथा यह पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। ये पत्रकार भी रह चुके थे, फिर दूसरा में लिखिए स्वतंत्रता सेनानी भी थे और तीसरा समाज सेवी भी थे। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी एक साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी भी थे। अब चलिए थर्ड के बारे में जानते हैं। थर्ड में हमने देखिए नाम लिखा था रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया मुंगेर में, यानी सिमरिया नामक एक स्थल है वो मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थली है। अब चलिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर यह हिंदी के एक प्रमुख लेखक व कवि थे, प्रमुख लेखक और कवि थे, प्रमुख लेखक भी थे, कवि थे, तथा इनका उपनाम राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका उपनाम बताया है, आप जाके मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो उपनाम है वो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये हिंदी लेखक के प्रमुख कवि और लेखक दोनों थे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग का जो आ गया फंडेश्वर नाथ रेणु जी का, ये देखिए औराही हिंगाना पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था, यानी पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट औराही हिंगाना नामक एक स्थल है, वहीं इनका जन्म हुआ था फंडेश्वर नाथ रेणु का। अब देखिए चलिए फंडेश्वर नाथ रेणु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फंडेश्वर नाथ रेणु का देखिए यहाँ पे देखिए फंडेश्वर नाथ रेणु ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, ये हिंदी भाषा के बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। तथा इनके पहले उपन्यास, इन्होंने जो पहला उपन्यास लिखा था मैला आंचल, आप अच्छे तरीके से जैसे आप मैला आंचल आपने पढ़े भी होंगे, अपने 9-10 के बुक हिंदी बुक में मैला आंचल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए बहुत ख्याति मिलने के बाद बहुत इसकी प्रशंसा हुई। ये मैला आंचल जब ये उपन्यास लिखे तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा हुई। इसके बाद इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? तो पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये सारे पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। और फंडेश्वर नाथ रेणु जी को ये मैला आंचल उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये हिंदी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार थे और ये बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। जी जो भी मैं बता रही हूँ बिहार के इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह होगा, मैंने गुरु गोविंद सिंह लिखा है, यहाँ श्री कृष्ण
श्री कृष्ण सिंह होगा। यहाँ पे मैंने इरेज करना भूल गई थी, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ श्री कृष्ण सिंह होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए श्री कृष्ण सिंह यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसा कि मैंने आपको श्री कृष्ण सिंह के बारे में सबसे पहले बताया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए कि श्री कृष्ण सिंह ये मुंगेर जिले में इनका जन्म स्थली है। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह, आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये श्री कृष्ण सिंह लिखा हुआ है, मैं इसको लिखना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने गलती से गुरु गोविंद से लिखा था, तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। ये श्री कृष्ण सिंह है यहाँ पे, श्री कृष्ण सिंह। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे तथा यह बिहार केसरी के नाम की उपाधि दी गई है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के नाम से जाना जाता है और एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे तथा ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री, यानी बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण थे और बिहार केसरी के नाम से इन्हें बोला जाता है। मैंने बिहार के सभी व्यक्तियों को उपनाम बताया, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि श्री कृष्ण सिंह को उपनाम केसरी के उपाधि दी गई है। तो बिहार के केसरी नाम से इन्हें बोला जाता है श्री कृष्ण सिंह को। और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब थे? तो मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है, 1946 से 1961 तक के थे। अब देखिए वीर कुंवर सिंह देखिए ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 1857 में आप अच्छे तरीके से जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसके सिपाही वीर कुंवर सिंह थे तथा इन्हें वीर की उपाधि दी गई। इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद इन्हें वीर की उपाधि दी गई। उस टाइम से इन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखिए हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए कि जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो उनका जन्मस्थली शताब्दी आरा छपरा में डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो चलिए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बिहार के, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। क्या थे? तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे तथा इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई है। या इन जयप्रकाश नारायण हैं, उनको लोकनायक की उपाधि दी गई है और इसकी उपाधि देने के बाद इनका नाम हो गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब देखिए 1998 में, डेट भी ध्यान रखिएगा, 1998 में इन्हें मनोप्रांत से भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मनोप्रांत से भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1998 में। इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी मिला है तथा पटना के हवाई अड्डा का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जो पटना का हवाई अड्डा है उनका जो नाम है वो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। यानी बिहार के जो हवाई अड्डा पटना में जो है उनको जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। यानी पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से इस हवाई अड्डे को जाना जाता है और इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और 1998 में मनोप्रांत भारत रत्न दिया गया था। अब देख लीजिए नेक्स्ट में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आ रहा था। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैंने बताया था कि जीरादेई सीवान के डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्मस्थली है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति हम लोग के भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कहाँ के थे? तो बिहार के थे। बिहार के तब जीरादेई के सिवान के रहने वाले थे। उनका जन्मस्थली सिवान में जीरादेई में है। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके तथा संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब भारतीय संविधान बन रहा था तब इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है संविधान को बनाने में। तथा 1946 से लेकर 1947 तक कृषि और खाद्य मंत्री का भी दायित्व संभाला है। यानी कि जब संविधान बन गया तब सभी को अपना पदभार दिया जा रहा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व 1946 से लेकर 1947 तक दिया गया था और बाबू की इन्हें उपाधि दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आ रहा है वो आ रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को मैंने बताया कि ये बिहटा पटना डिस्ट्रिक्ट में बिहटा नामक एक स्थल है, वहीं पे इनका जन्म स्थल हुआ है, यानी जन्म स्थल है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती के। देखिए ये भारत के
राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ये राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1885 यहाँ पे आपने देखा कि स्वतंत्रता संघ 1857 में हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता थे तथा भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। यानी कि जो भारत में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, उसके जनक स्वामी सहजानंद जी को माना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को। आप देखिए नेक्स्ट आ गया, जो मैंने आपको नाम बताया था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये मुरवी भरहवा के रहने वाले हैं, यानी कि मुरवी भरहवा में इनका जन्मस्थली है, जो चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब देखिए जो राजकुमार शुक्ल है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए इन्होंने ही किसानों को पीड़ा को देखकर गांधी जी को पत्र लिखा था बिहार आने के लिए और तिनकठी व्यवस्था से पीड़ित किसानों को बचाने के लिए। यानी राजकुमार शुक्ल जी वही हैं जो 1917 में जब चंपारण आंदोलन हो रहा था, चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को पहली बार जो बुलाए थे, वो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर ही गांधी जी पहले चंपारण में आए थे। तिनकठिया जो प्रथा चल रही थी, 3/20 पे जो नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी किसानों के लिए, उन्हीं को किसान को पीड़ित किसानों को बचाने के लिए गांधी जी को पत्र लिखकर राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था बिहार में। अब देखिए जो नेक्स्ट मैंने लिखा, देखिए नेक्स्ट है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह मैंने आपको यहाँ पे लिखा था बिहार। तो देखिए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री थे। देखिए पहले एक जगह मैंने आपको दूसरा बताया था, दूसरा आपको बताया था मैंने कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री हुए थे वो कौन थे, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे तथा वित्त मंत्री थे। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री थे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक व राजनीतिक थे तथा इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन्हें बिहार के विभूति के रूप में जाना जाता है। यानी कि बिहार की विभूति को उपाधि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को दिया गया है। इस बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और साथ साथ में वित्त मंत्री भी रहे थे। उसके अलावा सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक भी थे। इन्होंने चंपारण आंदोलन में 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था और इन्हें बिहार विभूति की उपाधि दी गई है। मैंने एक जगह आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि जो पहले जो हुए उप मुख्यमंत्री वो थे, वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के, तो बिहार के वो दूसरे जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया, ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको हर एग्जामिनेशन में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे आ जाता है, जितने आ जाएगा तो आप उसको बना पाएंगे। जो भी मैंने फैक्ट्स लिखा है उसमें एक ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे, इनके बारे में पता चल गया। ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अपने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। इसी तरीके से जैसे रामधारी से दिनकर के बारे में बताया कि बहुत बड़े प्रमुख लेखक थे, राष्ट्र कवि को उपाधि दी गई है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे बताया आपको श्री कृष्ण सिंह के बारे में कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे 1946 से लेकर 1961 तक, और बिहार केसरी की उपाधि इन्हें दी गई है। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताया कि जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत भारत रत्न 1998 में दिया गया है और मैग्लेसिस पुरस्कार ये समाज सेवा के लिए दिया गया है। और पटना के जो हवाई अड्डा का नाम है वो इन्हीं जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे रखा गया है। तो जो भी मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये आपको हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रमुख व्यक्ति के जन्मस्थली के साथ मैं फैक्ट्स बताऊंगी, तो जन्मस्थली बता दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फैक्ट्स आपको बता दिया। अब मैं आपको इससे क्वेश्चन दिखा दूंगी। तो देखिए मैं आपसे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैंने इस बुक को बताया था, इस बुक में सारे जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं बीपीएससी के सारे इसमें क्वेश्चन उसमें कंबाइन किए हुए हैं। ये बिहार के एक परिचय बुक है, ऑब्जेक्टिव है, ये इम्तियाज़ अहमद जी के है, रजनीश कुमार जी का लिखा नया संस्करण है। तो देखिए इसी में मैंने ये जो लिखा है, देखिए जब आप बुक लीजिएगा तो यहाँ 11 लेसन में आपको बिहार की विभूतियों के बारे में पता जो मैंने बताया उसमें होगा। तो देखिए सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, देखिए बिहार राज्य के सिवान जिले में जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 में किनका जन्म हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार के जीरादेई में किनका जन्म हुआ है, तो देखिए यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ है। तो कहाँ हुआ है, तो सिवान के डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद भी दिया, आंसर के साथ यहाँ पे लिखा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सदाकत आश्रम में इनका मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था जीरादेई सिवान में हुआ था। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सिताब दियारा बिहार में किनका जन्म हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थली है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन भी दिया हुआ है, साथ में आंसर भी बताया गया है ए। फिर देख लीजिए इसी से नीचे 7 नंबर में देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार शुक्ल जी का कब जन्म हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजकुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मुरली भर हवा में, चंपारण में। तो देखिए यहाँ पे देखिए शताब्दी दियारा चंपारण यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चंपारण है, देखिए यहाँ पे चंपारण दिखा है, मुरली भर हवा यहाँ दिया हुआ है, उसमें शताब्दी दियारा लिखा हुआ है। वो आसपास ही कोई गांव होगा, उसी को मेंशन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, चंपारण यहाँ भी है, यहाँ भी चंपारण में स्थित है, दिया हुआ। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ मैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ भी बताया था कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, आप खुद जब बुक लेंगे तो खुद देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने इस तरीके से आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इससे क्वेश्चन आए हुए एग्जामिनेशन में। और देख लीजिए जो मैंने आपको बताया कि 1902 में जो शताब्दी दियारा बिहार में जन्म हुआ था वो जयप्रकाश नारायण जी का हुआ था। तो बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट देखिए साइड में लिखा हुआ भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बिहार स्पेशल में जितने भी मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगी बिहार स्पेशल में, सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जिस टॉपिक में फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगा मैं फैक्ट्स को पूरे बताऊंगी, उससे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। जिसमें फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं मैं उसमें नहीं बताऊंगी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक को बिहार स्पेशल में अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे कवर किया है, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब बहुत ही कम टाइम बचा है, बीपीएससी की एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगी और अक्टूबर में बीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। इसलिए आप लोग अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें तेज़ी लाइए ताकि आप लोग का रिजल्ट वन टाइम में हो जाए और मेरा भी हो जाए, क्योंकि मैं भी बीपीएससी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं भी सीडीपीओ और बीपीएससी के दोनों फॉर्म भरने के, सीडीपीओ को फॉर्म भरा है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही हूँ। तो आपका भी रिजल्ट हो जाए और मेरा भी हो, इसके लिए हम लोग अपने जो स्ट्रेटजी है, अपने जो पढ़ाई है उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो बिहार स्पेशल में था बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए जोश और नए वीडियो के साथ आपसे बिहार स्पेशल में मिलूंगी, जो और भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो आपका हर एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।